सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी विशेष रूप से हम चित्रकला का जो प्रथम तत्व है रेखा, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने रेखा के प्रभाव को जाना, जिसमें हमने सीधी रेखा एवं आड़ी रेखा एवं इससे पड़ने वाले जो विभिन्न प्रभाव हैं उनका हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे तिरछी रेखा का एवं तिरछी रेखा से संबंधित जो भी रूपाकार है इनसे पड़ने वाले जो विभिन्न प्रभाव है उनका। तिरछी रेखा को कर्णवत रेखा भी बोलते हैं। ये रेखाएं अंतराल में तिरछी व आड़ी खींची जाती है, अतः कर्णवत रेखाएं भी इन्हें कहते हैं। सर्वाधिक क्रियाशीलता की स्थिति में मानव शरीर कर्णवत गति प्राप्त करता है। मतलब ये जो तिरछी रेखा है, मतलब ये ना तो सीधी होती है ना आड़ी होती है, और एक तरह से कह सकते हैं कि 45 डिग्री का कोण बनाती हुई ये रेखाएं होती है। 45, 80, 70 जितने डिग्री का, मतलब ये लाइन तिरछी होती है। और इसी के अंतर्गत जो विभिन्न रूपाकार होते हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील भी होते हैं। इसमें हमें जो लाइन है, इनसे बने जो रूपाकार है उसमें हमें क्रियाशीलता दिखाई देती है, गतिशीलता उसमें हमें दिखाई देती है, स्फूर्ति उसमें दिखाई देती है। जैसे दौड़ने की स्थिति, जब आदमी दौड़ता है तो थोड़ा तिरछा झुक जाता है और फिर दौड़ता है। नृत्य, नाचते वक्त भी आदमी कभी बिल्कुल सीधा होके नहीं नाचेगा, वो मतलब इधर उधर अपनी जो शरीर है उसकी भंगिमाओं को आड़ा टेढ़ा करता रहेगा। खेल कूद, इन सब में हम आदि समय में हाथ पैर घुटनों आदि की जो स्थिति है कर्णवत हो जाती है। अतः ऐसी रेखाएं गति, बेचैनी, व्याकुलता, नाटकीयता आदि भाव का संचार करती है। मतलब ये जो रेखाएं हैं, इनसे जो बने रूपाकार है, इनको देखने से जो हमारे मन पे जो प्रभाव पड़ते हैं उनमें गति, मतलब हमें लगता है कि ये दौड़ रहा है कोई आदमी, मतलब कुछ गति कर रहा है, उसमें स्पीड होती है क्योंकि वो क्रियाशील होती है आकृति, इसलिए उसमें स्पीड हमें दिखाई देगी। बेचैनी उसमें हमें दिखाई देगी। व्याकुलता जो है उसमें हमें नाटकीयता, जैसे कोई नाटक कर रहा है रंगमंच पे, तो स्थिर आदमी तो मतलब यह सब कुछ नहीं कर पाएगा। ये सभी भावों का संचार हमारे मन में होता है। कर्णवत जो रेखाएं होती है वो अपने आप में असुरक्षित महसूस करती है। मतलब इन रेखाओं में सुरक्षा का अभाव होता है क्योंकि इसमें व्याकुलता होती है। एक तरह से जो बेचैनी है ना, वो इसमें जो रूपाकार है इसमें हमें दिखाई देती है। अतः इनको सदैव किसी आधार की अपेक्षा रहती है जो दूसरी दिशा से आ रहा होता है। देखिए, आपके सामने एक चित्र है। पहले चित्र में आप देख सकते हो एक नर्तकी की आकृति है और यह सीधी नहीं है। इसका जो हाथ है वो तिरछी दिशा में जा रहा है, उसका जो शरीर है ये अलग ही तिरछी दिशा में जा रहा है। मतलब इसका जो पाँव है वो भी उसके हाथ के अनुरूप तिरछी दिशा में जा रहा है। मतलब पूरी तरह से देख सकते हैं कि इसमें स्थिरता नहीं है, इसमें अस्थिरता दिखाई देगी आपको, क्रियाशीलता आपको, इसमें गति दिखाई देगी, इसमें स्फूर्ति है। ये सभी जो प्रभाव है ये हमारे मन पे पड़ते हैं। व्याकुलता, बेचैनी। इसी प्रकार जो दूसरा चित्र आप देख सकते हैं, जो ये मीनार है
ये पीसा की मीनार है और ये भी मीनार जो है ये झुकी हुई है और लगता है कि ये गिर जाएगी, मतलब ये गति कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे चित्रों को देखने से हमें ऐसे ही जो आभास है वो हमारे मन पे पड़ते हैं। अब अगला जो प्रभाव है रेखा का, ये जो रेखा है कोणीय रेखा है। जो रेखाएं शीघ्रता से दिशा परिवर्तित करती है, मतलब इन रेखाओं में भी एक तरह से व्याकुलता होती है और इसमें भी गति होती है, असुरक्षा इसमें होती है और वे कोणीय रेखाएं कही जा सकती है। मतलब शीघ्रता से अपनी दिशा इन्होंने बदल ली, मतलब ज़्यादा लंबी दूरी तक ये सीधी रेखाएं नहीं चलेगी, मतलब बिल्कुल थोड़ा सीधा गया फिर थोड़ा सा आड़ा हो गया फिर आड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब इस प्रकार से ये रेखाएं बदलती रहती है अपनी दिशाओं को। इनकी गति में असमानता होती है, कहीं थोड़ी दूर गई सीधी होकर के, फिर बाद में एकदम से लेफ्ट घूम गई, फिर उसमें थोड़ी ज़्यादा दूरी पर गई, फिर बाद में राइट हो गई और बहुत दूर तक गई। इस प्रकार से मतलब इनकी जो गति है इनमें असमानता होती है और ये रेखाएं असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता व आघात की द्योतक होती है। मतलब ये समस्त जो प्रभाव है वो हम इन रेखाओं के द्वारा बने हुए चित्रों में देख सकते हैं। आकाश में चमकने वाली बिजली की क्षणिकता, मतलब जो बिजली है वो बिल्कुल क्षणिक होती है, उसकी जो गिरती है जब वो, तो बिल्कुल क्षणिक समय में वो गिर के और पता ही नहीं चलता कब चली गई। हृदय गति व श्वास के उतार चढ़ाव को ऐसी रेखाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। आपने कभी देखा होगा अधिकतर हॉस्पिटल वगैरह में ऐसे जो सिस्टम लगे होते हैं, जो टेक्निकल सिस्टम होते हैं, उनमें स्क्रीन के ऊपर आप देखते हो कि उसमें जो हृदय की गति है वो जिग-जिग टाइप जो लाइन होती है उसमें कोणीय रेखा के अनुरूप चलती है। थोड़ी सी ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर ज़्यादा ऊपर गई फिर नीचे आई। इस प्रकार से मतलब हृदय की गति में भी जो श्वास के जो उतार चढ़ाव है उनमें आप ये रेखाएं जो है देख सकते हैं। आपके सामने एक तरफ ये जो रेखाएं हैं ये कोणीय रेखाएं हैं। आप देख लो कि किस प्रकार से मतलब इन रेखाओं में आपको असुरक्षा, व्याकुलता, बेचैनी का जो आभास है वो दिखाई देगा। कुछ भी स्पष्ट नहीं है, मतलब है ना, एक दूसरे में किस प्रकार से गुथी हुई है ये रेखाएं। जो मैंने प्रभाव बताए, असुरक्षा, व्याकुलता, क्षणिकता, संघर्ष, आघात, ये सभी जो प्रभाव है, ये सभी प्रभाव आप इस प्रकार की रेखाओं में और इन रेखाओं से बने चित्रों में देख सकते हो। जैसे ये विभिन्न जो झोपड़ियाँ है, बहुत ज़्यादा ये झोपड़ियाँ है और ये एक दूसरे के ऊपर नीचे इधर उधर इस तरीके से बनी हुई है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी झोपड़ी कहाँ और किस प्रकार की है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ भी आपको बिल्कुल अस्पष्ट नज़र आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार की झोपड़ी, मतलब कितनी झोपड़ियाँ हैं। अगर आप गिनोगे तो गिनती भी भूल जाओगे। ये पहाड़ भी आप देख सकते हैं, जो पहाड़ियाँ बनी हुई है उनमें जो किस प्रकार से बनी हुई है, ये भी मतलब एक तरह से कोणीय रेखाओं का आभास हमें देती है, जिसमें असुरक्षा, अस्पष्टता का आभास हमें होता है। यहाँ पर ये एक पहाड़ी की तलहटी में ये इतने प्रकार के जो इतने सारे जो मकान बने हैं कच्चे पक्के, आप इनमें देख लो, ये मकान आपको समझ नहीं आ रहे कौन से मकान, मतलब एक दूसरे में गुथे हुए ये सारे मकान और समझ में नहीं आ रहा कि सब घिच-पिच हो रहा है। असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, बेचैनी, ये सारे प्रभाव आप यहाँ देख सकोगे। इस प्रकार से इन सभी चित्रों में आप ये समस्त जो प्रभाव है ये देख सकते हो। अगली जो रेखा है
वो एक पुंजीय रेखा है। और यह जो रेखा है और इस रेखा के द्वारा हमारी मन स्थिति में, हमारे मन पर जो पड़ने वाले विभिन्न प्रभाव है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।